क्या पाकिस्तान के पास सिर्फ 30 दिन बचे हैं? भारत ने 10 ऐसे किले खड़े कर दिए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब भारत से ही उल्टा मदद मांग रहा है पाकिस्तान। बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया है पाकिस्तान। जानेंगे, एक तरफ जहां भारत से लड़ने को तैयार है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत से मदद मांग रहा है, और तीसरी तरफ भारत ने पाकिस्तान की तबाही का जो इंतजाम कर लिया सो कर लिया, उसके ऊपर से दुनिया के देश के भी कहर टूट रहे हैं। जानेंगे क्या है मामला, इसके अलावे बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान के साथ इस वक्त 3 क्रम हो रहे हैं, और इन 3 क्रम में पहला क्रम जानिए, पाकिस्तान से एक डेलीगेशन भागा भागा भारत आता है। और क्यों आता है भारत? इसलिए भारत आता है क्योंकि भारत ने 5 किले खड़े कर दिए हैं और बाकी 5 के लिए अपने पैर बढ़ा दिए हैं। और वो चीज है क्या? तो 1962 में एक बहुत बड़ी भयंकर गलती हुई थी, और ये उस समय के हमारे नेतृत्व ने गलती की थी, जिस गलती का खामियाजा आज भुगतना पड़ रहा है। एक ट्रीटी साइन हुआ था पाकिस्तान के साथ, और ये ट्रीटी साइन कराने वाला कौन था? वर्ल्ड बैंक था। उस ट्रीटी को अगर आप पढ़ेंगे ना, तो आपको लगेगा किस मूर्ख ने इस ट्रीटी पर साइन कर दिया। इससे क्या फायदा भारत को होने को था? क्यों बड़बोलेपन में साइन किया गया? एक बड़ी गलती की गई थी, चीन को दे दिया गया था वीटो पावर। जो पावर भारत के पास आ रहा था परमानेंट मेंबरशिप का, साथ ही साथ वीटो पावर आ रहा था, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक बड़ा देश था। उस वक्त हिंदी चीनी भाई भाई कह के नेहरू ने ये दिलवा दिया चीन को कि नहीं, चीन को इसकी जरूरत ज्यादा है। वैसी ही दूसरी बड़ी गलती, दूसरा बड़ा ब्लंडर किया गया था जब इस ट्रीटी को साइन किया गया था। इस ट्रीटी को अगर डिटेल में पढ़ेंगे आप, तो आपको भी यही चीज लगेगी कि इसे साइन करते वक्त किसी ने कुछ खा पी कर साइन किया था क्या? दरअसल इस ट्रीटी में है क्या? इस ट्रीटी में ये है कि भारत से निकलने वाली नदियां जो पहुंचाती हैं पानी पाकिस्तान तक, उसमें भारत कोई बाधा खड़ी नहीं करेगा। भारत कभी इस तरीके के बांध नहीं बनाएगा जिससे कि पाकिस्तान को पानी का फ्लो बंद हो, और ऊपर से पाकिस्तान को पानी ज्यादा मिलेगा और भारत को पानी कम मिलेगा। 1960 में किया गया ये ट्रीटी आज भारत को बहुत भारी पड़ता है। अब स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, ये ग्रीन ग्रीन, ये वो नदियां हैं जिनके पानी पर पूरा अधिकार है पाकिस्तान का, और ये जो येलो आप देख रहे हैं, इनके पानी पर अधिकार है भारत का। मतलब इंडस, झेलम, चेनाब, इसका पानी लगातार बिना किसी समस्या के पाकिस्तान को मिलना चाहिए, और रावी, व्यास और सतलुज, इनका पानी भारत इस्तेमाल कर सकता है। अब यहाँ पर समस्या ये हुई, एक तो ये जो बटा पानी, ये पानी की मात्रा जिस तरीके से बटी वो गलत बटी। वहीं दूसरी तरफ अब तक की सरकार ने जो हमारे हिस्से में इस ट्रीटी के अनुसार आया भी था, रवि, सतलुज और ब्यास, इसके पानी पर कोई कंट्रोल नहीं किया, और ये पानी लगातार पहुंचता रहा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत को सींचता रहा, और वहां पर बहुत सारी चीजें होती रही। भारत के नदियों को लेकर एक छोटे छोटे नहर बना लिए गए, और हमें फायदा पहुंचाने के बजाय ये फायदा पहुंचाता चला गया पाकिस्तान को। पर अब भारत सरकार ने यहाँ पर बहुत बड़ा फैसला ले लिया, और भारत सरकार इस एरिया में अब 10 डैम बना रही है। जैसे ही डैम की खबर आई है, वैसे ही बिल्कुल बौखला सा गया है पाकिस्तान कह रहा है नहीं नहीं, ये ट्रीटी बिल्कुल मान्य नहीं हो रही है, जो हमने फैसला किया था वो नहीं हो रहा है। भारत अब क्यों डैम बना रहा है, डैम बना के पानी रोक रहा है, ऐसे में तो हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। अब भारत ये कह रहा है कि हम कोई ट्रीटी तोड़ नहीं रहे हैं, उसी ट्रीटी के बेस पर हम डैम बना रहे हैं, और 10 में से 5 डैम लगभग तैयार हो चुके हैं, 5 पर काम शुरू भी हो चुका है। अब इससे फायदा भारत को क्या मिलेगा? भारत को फायदा ये मिलेगा कि एक तो भारत यहाँ से पनबिजली उठाएगा, और ये पनबिजली बहुत बड़ी मात्रा में उत्पन्न होगी। वहीं दूसरी तरफ इस एरिया में उस पनबिजली का इस्तेमाल अन्य उद्योगों को स्थापित करने में किया जाएगा। उसके अलावे इस पानी को कंट्रोल करके भारत कभी भी पाकिस्तान में बाढ़ ला सकता है या फिर सूखा ला सकता है, यानी भारत के हाथ में पूरा का पूरा कंट्रोल रहेगा। यही वजह है कि पाकिस्तान बहुत ज्यादा बौखला
बौखलाया है और पाकिस्तानी डेलीगेशन भारत को मनाने के लिए भारत आई है। अब जहां एक तरफ इस डेलीगेशन के आने के बाद ये फैसला हुआ है कि हम एक दूसरे को रिपोर्ट देते रहेंगे सालाना। अब रिपोर्ट लेकर तुम्हें क्या करना है करते रहो। खैर, जहां एक तरफ पाकिस्तान के ऊपर ये बम फटा तो ये तो कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान में गेहूं की स्थिति बहुत खराब हो गई है। वैसे भी किल्लत पूरी दुनिया में हो रही है, लेकिन अब पाकिस्तान की भी स्थिति खराब हो गई है और अब पाकिस्तान दूसरी तरफ भारत से मदद मांग रहा है। वैसे आपको बता दें, पाकिस्तान ने पहले कोशिश की थी कि अफगानिस्तान को जो भारत गेहूं भेज रहा है उसमें ही अपना कट निकाल ले, लेकिन वो नहीं हो पाया। दूसरी तरफ ये भी बात हुई कि रूस से पाकिस्तान खरीदेगा 20 लाख मीट्रिक टन गेहूं और ये डील हो चुकी है। पर अब समस्या ये है कि रूस से पाकिस्तान तक पहुंचने भी तो चाहिए। ऐसे में अब कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान भारत से बातचीत कर रहा है और ये कह रहा है कि आप ही हमें गेहूं दे दो। हालांकि भारत से बहुत कम लागत पर पाकिस्तान को गेहूं मिल सकता है, पर अभी भारत ने क्या निर्णय लिया है इसका आधिकारिक बयान नहीं आया है। ये खबरें अभी मीडिया में ही चल रही हैं कि पाकिस्तान को गेहूं की जरूरत है और पाकिस्तान इसके लिए भारत के साथ संपर्क में है। पर क्या पाकिस्तान के पास सिर्फ 30 दिनों की मोहलत बची है और पाकिस्तान बुरी तरीके से तबाह होने वाला है, ये रिपोर्ट कह रही है। दरअसल बात क्या है कि जैसे जैसे पाकिस्तान आर्थिक संकट में फंसता जा रहा है, वैसे वैसे पाकिस्तान की मदद करने से उसके दोस्त भी अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, चीन, ये सब अब धीरे धीरे पीछे हट रहे हैं। तीनों देशों ने टरका दिया। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से घट रहा है। विदेशी कर्ज के बोझ से दबी अर्थव्यवस्था और भारी महंगाई के कारण उसका पहले से ही हाल बुरा है। कर्ज देने में चीन, यूएई, सऊदी अरब आनाकानी कर रहे हैं। ये कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान का वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल खुद कह रहा है। इस्माइल के अनुसार पाकिस्तान को कर्ज देने में उसके मित्र देश भी सतर्कता बरत रहे हैं। ये उन्होंने एक मीडिया में कहा। उन्होंने कहा कि मदद की गुहार लेकर वो सऊदी अरब और यूएई खुद गए थे, लेकिन वो मदद को तैयार नहीं है। इन सभी देशों ने यही कहा कि आप आईएमएफ से जाकर बात कीजिए और आईएमएफ अपनी शर्तें रख रहा है। वैसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने चेतावनी दी है कि जून 2022 के अंत से पहले पाकिस्तान पर करीब 5 अरब डॉलर का कर्जा हो जाएगा और देश इतना कर्जा नहीं चुका पाएगा। पाकिस्तान को अगर वैश्विक संस्थाओं से कर्ज नहीं मिला और वो बकाया कर्ज नहीं चुका पाया तो वो डिफॉल्टर हो जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, अगर पाकिस्तान भारत से गेहूं की मदद मांग रहा है तो भारत को देना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।